लूका रची सुसमाचार 12 अध्याय निकालें। सभी को मिल गए? चलिए 12 अध्याय के 35 पद से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़े। 35 से 40 तक लूका 12 अध्याय 35 से 40 तक पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए चलते रहे और तुम उन मनुष्य के सम्मान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वे वह विवाह से कब लौटेंगे, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात को दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। तुम भी तैयार न हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आइए परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु, आदर और महिमा सम्मान आप ही को देते हुए इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जो जगह जगह भाई बहनों ने ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़कर इकट्ठे होकर प्रभु तेरी महिमा की गवाही देकर तेरा धन्यवाद करते हैं। ये आपका वायदा है कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन कभी न टलेगा, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। वही देहधारी होकर इस पृथ्वी पर हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आ गया। सच में प्यारे पिता, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जब आज इस वचन को सीखने जा रहे हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे सीखने में, सिखाने में, और ये हमारा यो वचन सुनते हैं प्रभु, ये हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए और इस वचन के द्वारा प्रभु सीख कर हम तेरी महिमा कर सकें। प्रभु हमारे हृदय की प्रार्थना है, जिस तरह आज हमने भजन में पढ़ा कि जब मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर ही की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। सच में प्यारे प्रभु, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आप हैं, और जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। जितने भाई बहन इस आवाज़ को, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और जो सुनेंगे वीडियो के द्वारा प्रभु, उनके हृदय में तेरा पवित्र सामर्थ्य अद्भुत रीति से ये वचन कार्य करने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक को तू संभाल, सीखने के लिए सहायता मदद कर, वचन का प्रकाश संदेश और अनुग्रह कर कि इस वचन को सीखें, तेरी महिमा करें। गवाहियों के लिए धन्यवाद करते मेरे पिता, और भी हम तेरे नाम की महिमा के लिए हमें वचन में, प्रार्थना में, संगति में एक धधकती हुई आग बना, ताकि हमारे द्वारा तेरी महिमा हो सके। अब तक संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए, सब लोगों ने ध्यान से सुना ये वचन? हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है साफ? ये लखवा से जो जुड़े हैं इनको भी आ रही है? हेलो, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ कि वचन लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार कहता है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। इस वचन को
किस प्रकार से हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। यानी जो हमारा जो शरीर है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। दुर्बल मानी कमजोर है। और यहाँ भी लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। हमारी कमर यानी ढीली पड़ गई है। हम यशा नबी की पुस्तक जब पढ़ते हैं तो वहां भी इस प्रकार लिखा है, वह शर्मितों को बल देता है और थके हुए को ताकत प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, कितने भी निर्बल हों, कितने भी निराशा में हों, कितना भी हमें कठिनाई हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, वो परमेश्वर का वचन एक हमें नई जोश, एक नई ताकत, एक नई स्फूर्ति प्रदान करता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कह रहा है कि तुम्हारे दिए जलते रहें। यानी जो हमारी आत्मिक उन्नति की जो ज्योति है, जो यीशु ने कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ, वो ज्योति हमारे अंदर दिए के रूप में जलती रहनी चाहिए। जब हम देखते हैं पुराने नियम को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि याजकों को, लेवियों को परमेश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी थी कि दिए जलाना। क्या हमारे जो जीवन में जो आत्मिक उन्नति रुक गई है, जो हमारे दिए बुझ गए हैं, जो हमारी ज्योति जा रही है, जो हम शारीरिक रूप से निर्बल होते जा रहे हैं, जो प्रार्थना का जीवन हमारा कमजोर हो रहा है, जो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन को नहीं पढ़ पाते हैं और रेगुलर परमेश्वर की संगति में नहीं बने रहते हैं, ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है और परमेश्वर हमें इसके प्रति जागरूक करना चाहता है। जब हम मत्ती रची सुसमाचार 26 अध्याय के 41 पद को पढ़े, कोई मत्ती रची सुसमाचार उसका 26 अध्याय के 41 को पढ़ें। मत्ती 26 उसके 41 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, बस यहाँ क्या कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहाँ भी हमें जागने की बात ये रची सुसमाचार, मत्ती रची सुसमाचार में हमें परमेश्वर का वचन बताता है, जागते रहो। और यहाँ भी हम जब लूका में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी यही कह रहा कि जागते रहो, यानी हमारी कमर बंधी रहे, यानी हम हमेशा एक धधकती हुई आग की मानिंद तत्पर रहें। प्रार्थना में जो कमजोरी आ गई है, जो हमारे आत्मिक उन्नति में कमजोरी आ रही है, उसको पूरी करने के लिए हमें अपनी कमर को कसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भोर में और दोपहर में, शाम में हमें परमेश्वर के निकट जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो हमारी उन्नति होती है। यहाँ साफ कह रहा है मत्ती रची सुसमाचार में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा हमारे जीवन में कब आती है? जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है, तब अचानक शैतान अपनी योजना को लेकर आता है और हमारे जीवन को, आत्मिक उन्नति को रोकने की प्रयास करता है। और उस समय हमारे पास समय होता है कि हम कमर को कसकर, अपने दिए को जलाकर हम अपने परमेश्वर के निकट जाएं, क्योंकि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर हमारा दुर्बल है। आज के इस ठंड के मौसम में, इस समय जब ठंड बढ़ती जाएगी तो हमारा शरीर और भी आरामदायक, और ठंड से बचने के लिए हम अपने आप को सुस्तीला कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन के अंदर एक आग है, वो हमारे अंदर आग उत्पन्न करेगा, क्योंकि जगत की ज्योति हैं हम। आप और हमको परमेश्वर ने जगत में रोशनी फैलाने के लिए चुना है, हमें आगे बढ़ने के लिए चुना है, हमें उन्नति के लिए चुना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने से बचने के लिए ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। वापस आ जाएंगे लूका में और यहाँ 36 पद को पढ़ेंगे।
लूका में और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार से खटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तो यहाँ साफ लिखा है कि उन मनुष्यों के समान मत बनो जो तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोहता रहता है। मान लिया हमारा कोई परिवार का सदस्य है, हमें घर पर छोड़ कर गया है और वो कह रहा है कि मैं लेट से आऊँगा और रात में आऊँगा, देर से आऊँगा, तो हम क्या है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके लिए जागते रहें ताकि वो जब समय पे आए तो दरवाजा हम उसके लिए खोल सकें। यहाँ भी परमेश्वर तुलना कर रहा है परमेश्वर का वचन कि जब हम अपने जीवन को मजबूत बना लेते हैं, प्रार्थना में एक आग बन जाते हैं, प्रार्थना के स्तर पर हम मजबूत हो जाते हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तब हम जो है अपने आप को एक अवोक यानी जागते हुए पाते हैं। हमारा जीवन बदलता है और हम उस मनुष्य के समान हो जाते हैं कि जो किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे हम मत्ती 25 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ 10 कुंवारियों का दृष्टांत में 5 तो मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। 5 अपनी तैयारी के साथ गई थी और 5 की कोई तैयारी नहीं थी। वो केवल अपने आप को उसमें सम्मिलित पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपने आप को हर रीति से तैयार करें, प्रार्थना के रूप में, वचन के रूप में, संगति के रूप में और शारीरिक रूप से। जैसे हम नहा धोकर स्वस्थ रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को सजा कर रखते हैं, तैयार करके रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन से भी हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। और लिखा है आगे कि जब विवाह से वह लौटेगा तब आकर द्वार को खटखटाएगा और तुरंत उसके लिए खोल देगा। जब हम इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा प्रियजन आ जाएगा, हम उसके लिए द्वार खोल देंगे, उससे कहीं बढ़कर हमें अपने परमेश्वर की बाट जोहना है, क्योंकि वो वायदा करके गया। जैसे वो स्वर्ग उठा लिया गया जीवित, वैसे ही लोग उसे आते हुए देखेंगे। बहुत सारी जगह संसार में हम देख रहे हैं, तरह तरह का शोर मच रहा है कि यीशु आने का नहीं है, यीशु आ गया है। तो हम उन भ्रम से हटकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हर एक आत्मा की प्रीति मत करो। कौन क्या कह रहा है उसे सुनो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परखो कि क्या वो सत्य बोल रहा है, परमेश्वर का वचन उसे कैसे लेकर चल रहा है वो। क्योंकि परमेश्वर अगुवाई करता है, हमारे साथ साथ चलता है और हमें मार्गदर्शन करता है और बताता है कि जब हम तैयार होंगे, मजबूत होंगे, तो कोई भी निराशा, कोई भी परेशानी, कोई भी जीवन की कठिनाई हमें हमारे मार्ग से रोक नहीं सकती। इसलिए हम इंतजार करें अपने उस स्वामी का, उसकी बाट जोएं, ताकि जब वो हमें जागते पाए, तैयार पाए, तो हमारे लिए उसे निराशा ना हो। आगे पढ़ेंगे, किट्टू के साथ पढ़ेंगे इसे 37वें पद को, 37। तो यहाँ साफ लिखा है, धन्य है वे दास जिनका स्वामी जो जिन्हें जागते पाए। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, उसने कहा कि मैं सेवा टहल करने के लिए आया हूँ, करवाने के लिए नहीं आया हूँ। आज हम देख रहे हैं तरह तरह के जो गुरु उत्पन्न हो गए हैं, वो अपनी सेवा टहल करा रहे हैं। लेकिन जो हमारा गुरु होकर इस संसार में आया, परमेश्वर का पुत्र यीशु, उसने कहा मैं सेवा टहल करने आया हूँ, करवाने नहीं आया हूँ। तो हमें भी वो सिखा कर गया है कि हम भी लोगों की सेवा टहल करते हैं। देखते हैं हम उदाहरण के लिए मदर टेरेसा का उदाहरण, किस तरह वो गरीबों की मदद करती थी, उनकी सेवा टहल करती थी। एक बेस्ट उदाहरण मदर टेरेसा का पूरे भारतवर्ष के लिए है, संसार के लिए है, कि किस तरह से उसने घायलों को, उन पर घावों पर पट्टी बांधी,
उनको अपने हॉस्पिटल में ले गई, उनका इलाज करा, उनकी देख रेख करी, वो सेवा टहल है एक। तो हमें भी परमेश्वर ने ऐसा हृदय, ऐसा मन दिया है कि हम भी अपने स्वामी की तरह, जैसे वो सेवा टहल करता था लोगों की, हम भी एक दूसरे की सेवा टहल में लगे रहें, जागते रहें और मजबूती से परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहें। आगे पढ़ेंगे। यहां साफ लिखा है, जब हम जागते होंगे और हमें परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में आएगा, आपको और हमको जागते पाएगा, तो उसे कितनी खुशी मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई हमें जिम्मेदारी देकर गया हो और हम को कहे कि मैं रात में आऊंगा और दरवाजा खोल देना, जब वो हमें जागते हुए पाएगा, उसे खुशी होती है कि हाँ, ये अभी तक मेरे लिए जाग रहा है। तो परमेश्वर का पुत्र भी अपने उन फॉलोअर्स को, उन अनुयायियों को जो उसके लिए जाग रहे हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उस पर विश्वास बनाए रखे हैं, जो उसमें बने हैं, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय में भी लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वह फलती है और उसे वह काटता है, छांटता है ताकि और फले, और मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। सचमुच परमेश्वर जो है हमें जो है दाखलता के समान बताता है, क्योंकि वो खुद यीशु मसीह क्या है, दाखलता है, और हम उसकी डालियां हैं। वो हमें अपने आप में बनाए रखने के लिए उत्साहित करता है। हम उसमें बने होंगे, वो हमारे अंदर बना होगा, तो हम जागरूक होंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य में वायदा किया है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं देख शीघ्र आने वाला हूँ, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आकर वास करूँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि हमें दूसरे या तीसरे पहर जाग कर प्रार्थना में बने रहना है। हम देखते हैं डैनियल नबी का उदाहरण, 7 टाइम वो प्रार्थना किया करता था, और हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण, बहुत से परमेश्वर के सेवक ऐसे हैं, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो लगातार निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं। भोर को हो, मध्य रात्रि हो या रात को हो, रात की भी उपवास प्रार्थना करते हैं लोग। तो हमें भी उसी तरह दूसरे या तीसरे पहर समय नहीं देखना है, हमें जागते रहना है, अपने स्वामी का बाट जोड़ना है, अपने उस महाराजा का इंतजार करना है, उसके वेलकम के लिए अपने आत्मिकता को बढ़ाना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू पढ़ना है, उसके साथ कंटिन्यू संगति रखनी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे जो आया हमारे पास, हमें उसने मेल मिलाप की सेवा सौंपी, और एक दूसरे के अधीन रहने के लिए हम सबको उसके अधीन रहना है। हम मनुष्य के अधीन नहीं है, हम परमेश्वर के अधीन रहें। आगे पढ़ें। तो 39 में यह साफ लिखा है, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तो जागने का क्या फायदा है? हम प्रार्थना में मजबूत हैं, शैतान हमको छुएगा नहीं, हम विपत्ति से बचेंगे, हम परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमें परमेश्वर देगा, अपनी योजना जो उसने हमें बुलाया है नाम लेकर, जैसे यशा 43 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस योजना को वो हम पे प्रकट जल्दी कर देगा। वो हमें बताएगा कि मैंने बेटा तुझे इस कार्य के लिए चुना है। तो परमेश्वर ने हर एक को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट खोजा है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उस स्वामी की तरह तैयार रखें। यदि वो जानता कि चोर किस समय आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में क्या करता, सेंध ना लगने देता, यानी चोरी ना होने देता।
हम भी अपने इस आत्मिक घर में चोरी नहीं होने देते यदि हम प्रार्थना में, संगति में, वचन में मजबूत होते। ये 3 हमारे जीवन के ऐसे स्थायी खंभे हैं कि हमारे आत्मिक जीवन को मजबूती प्रदान करते हैं। और जब एक संसारिक मनुष्य अपने घर की सिक्योरिटी के लिए तरह तरह की सुरक्षा अपनाता है, कैमरे लगाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स रख रहा है और अन्य प्रकार की सिक्योरिटियों के बीच में रहता है, तो हमें परमेश्वर ने ये सिक्योरिटी दी है कि हम भी जागते रहें। इस प्रकार से हमारी कमर बंधी रहे, हम प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहें, क्योंकि वचन में हमने मत्ती में पढ़ा कि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। ऐसे जो के मौसम में हम अपने आप को निर्बल बना लेंगे तो हमारे घर में कोई भी सेंधमारी कर सकता है। जो आत्मिक घर है उसको कोई भी गिरा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है। रोमियो 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने आप को, वो कहता है अपने आप को, ना कि किसी और को, अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवता, भावता, सिद्ध बलिदान करके अपने आप को अर्पित कर दो। राजा दाऊद भी कहता है भजन संहिता 138 में कि मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। जब हम तैयार होंगे, हम जागते होंगे, तो हमारे घर में कोई मजाल है जो चोरी कर सके, क्योंकि हमें पता है कि ये चोर किस समय आएगा। लेकिन जब हम शारीरिक रूप से निर्बल होते हैं, आत्मा हमारी दुर्बल होती है और शरीर हमारा कमजोर होता है, जब हमें वचन के बारे में ज्ञान नहीं होता, जब हमें प्रकाशन नहीं मिलता, तो तब हम क्या होते हैं, निर्बल हो जाते हैं और हमारे आत्मिक घर में सेंध हमारी चोर कर देता है, शैतान कर देता है। हमारे जीवन में कठिनाई ले आएगा, हमारे परिवार में क्लेश उत्पन्न कर देगा, हमारे परिवार में फ्रैक्शन डाल देगा। तो ये शैतान का काम है। हमें उससे बचने के लिए यहाँ साफ लिखा है कि याद रखो कि यदि घर का स्वामी जानता, यानी हम भी यदि मजबूत होते आत्मिक घर में, तो हमारे घर में कोई सेंधमारी नहीं कर पाता। 40 को पढ़ें। हाँ, जिस घड़ी हम नहीं सोचते उस समय परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। सब पूरे संसार को पता है कि संसार का नवीनीकरण होने जा रहा है, यीशु मसीह आने वाला है। सभी मसीह भाई बहनों को पता है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, परमेश्वर आने वाला है, सबको पता है। और जो सिस्टम, जो संकेत मिल रहे हैं पूरे संसार में, लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, मार काट चल रही है, क्लेश हो रहा है, सताया जा रहा है, अति घिनौने घृणित कार्य हो रहे हैं, इन सब के द्वारा ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर अति शीघ्र आने वाला है। इसलिए वो अपने लोगों को चाहता है कि हम उस स्वामी के समान बन जाएं, अपने घर की रखवाली के लिए जागते रहें, इस आत्मिक घर की रखवाली के लिए। क्योंकि लोग निकल पड़े हैं जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, खोज रहे हैं कि हम उनके आत्मिक घर में सेंधमारी कर सकें। यदि हम जागरूक होंगे, हम तैयार होंगे आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो हम अपने घर में चोरी नहीं होने देंगे। आत्मिक घर को हम मजबूत बनाने के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करना है, कंटिन्यू वचन को पढ़ना है, कंटिन्यू जब भी हमें समय मिलता है परमेश्वर के अधीनता में चलना है, परमेश्वर के भय में जीवन बिताना है। परमेश्वर जैसा चाहता है हमें वैसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। उसने वायदा किया है कि जब तू आग में होकर जाएगा, आग की लो तुझे झुलसा ना सकेगी। जब तू पानी में होकर जाएगा तो पानी जल जो है बहाव हमें बहा नहीं सकता। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने जब मूसा और हारून इजराइलियों को निकाल के ले जा रहे थे तो समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। हम जागरूक रहेंगे तो हम अपने आप को संसार से, संसार की बातों से
छुड़ा सकेंगे और परमेश्वर के अधीन हो सकेंगे। क्योंकि भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को तैयार कर लेंगे, जैसे एक दुल्हन दूल्हे के लिए तैयार रहती है, वैसे ही हमें मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना के रूप में, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप से बल पाना है। क्योंकि परमेश्वर ही है निर्बलों को बल देने वाला, थके हुओं को खड़ा कर देने वाला परमेश्वर ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और मत्ती रची सुसमाचार में भी आपने पढ़ा होगा, 2 बहनें चक्की चला रही होंगी, एक उठा ली जाएगी। जो खेत पे होगा वो घर ना आए कि मैं अपना घर का सामान ले आऊं, क्योंकि परमेश्वर उठा लेगा। और ये भी कहता है साथ साथ, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर ने हमारी दृष्टि को आगे की ओर लगने के लिए कहा है। हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर, हमारा मन परमेश्वर की ओर, हमारा आत्मिक घर जो बनाता है वो परमेश्वर बनाता है। आइए, परमेश्वर का धन्यवाद हो